let's draw this first. Okay, so let's suppose that this is a Patna, this is Patna, and somewhere this is a Ranchi. Okay, अच्छा प्लेन कैसे जाएगा? सबसे कम से कम जो दूरी होगी वहाँ से जाएगा ना, मतलब सीधा सीधा, उसको इधर उधर जाने की कोई जरूरत तो है नहीं, दैट्स अ प्लेन जाएगा। इसका मतलब ये पटना और रांची के बीच में लिस्ट बस कैसे जाएगी? बस यहाँ भी जा सकती है, फिर यहाँ से ऐसे करके मान लो ऐसे। Hey friends, I hope you all are happy and healthy. I welcome you all on this platform named The White Photon. Here I am solving questions from H.C. Verma. So let's get started. Let's see question number 1. A man has to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter due south to reach a field. What distance he has to walk to reach the field and what is his displacement from his house to the field? Okay, क्वेश्चन में किया जा रहा है कि एक इंसान है, ओके यहाँ पर एक इंसान है। अच्छा देखो हमने फिगर बनाई हुई, दिस इज़ अ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ओके अच्छा दिस इज़ अ मैन। ओके इस मैन, यहाँ पर एक मैन, उसको फील्ड पर पहुँचने के लिए सबसे पहले नॉर्थ की साइड के अंदर 50 मीटर जाना पड़ता है। देन ही गोज़ टुवर्ड ईस्ट, ओके कितना 40 मीटर, एंड देन ही गोज़ टुवर्ड साउथ, ओके साउथ की ओर जाता है, कितना मीटर, लगभग 20 मीटर। ओके तो और बाद में यहाँ फील्ड पर पहुँच जाता है। अच्छा यहाँ पर हम जस्ट फॉर नोमेनक्लेचर कर देते हैं, दिस इज़ ओ पॉइंट विच इज़ ओरिजिन। अच्छा ये वाला पॉइंट जिसको हमने ए नाम दे दिया, दिस इज़ अ बी एंड दिस इज वी कैन से दैट सी नाम। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस। ओके व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अच्छा डिस्टेंस क्या होता है भाई? जो पाथ पार्टिकल ने ट्रैवल किया होता है वो पूरा पाथ की लेंथ वो डिस्टेंस हो जाती है। अच्छा यहाँ अगर हम देखें तो मैंने ओ से सबसे पहले ए की ओर गया, देन ए से बी की ओर गया एंड देन बी से सी की ओर गया, है ना। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। ओके सो व्हाट इज लेंथ ऑफ ओ ए? इट इज़ अ 50 मीटर। ओके देन ए बी इज 40 मीटर and BC is 20 meter. Okay, so what distance he traveled is 110 meter. So distance traveled by man is 110 meter. सेकेंड पार्ट पर आ जाता है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट? उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ओके डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है किसी भी पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। भैया फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, छोटे से छोटा रास्ता, वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सो इनिशियल पॉइंट वाज ओ, जबकि वो ऊपर था। ओके और फाइनली वो कहाँ पहुंच गया है? सी पॉइंट पर, है ना। सो इन दोनों के बीच का क्या शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, जो मैंने रेड कलर से डिनोट किया, वही उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो बस इसकी लेंथ हम निकाल देते हैं, वो उसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके अच्छा कैसे निकालेंगे? देखो सो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये वाली है ना लेंथ, देखो आई विल ड्रॉ विथ दिस, ये लेंथ, दिस लेंथ। ओके यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना, ओ ई की तरफ। तो ये वाली जो लेंथ है ओ से लेकर, चलो सपोज करो इसको डी नाम दे दिया। ओके सो ओ डी की लेंथ तो 40 मीटर हो जाएगी, विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू ए बी। और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं ऑन द एन एस। ओके एन एस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ऐसे, सपोज करो कि इसको नाम दे दिया पी नाम दे देते, चलो पी नाम। ओके सो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखो ए पी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, दिस ए पी इज इक्वल टू दिस बी सी, है ना, क्यों? क्योंकि एक दूसरे पैरेलल है। तो दिस इज 20। ओके सो व्हाट इज ओ पी? ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ पी वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो इसको इस साइड पर लिख देते हैं, दिस वन ओ पी इज इक्वल टू 30 मीटर। ओके सो नाउ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ओ सी? ओ सी क्या हो जाएगा भैया? देखो यहाँ से ये है आपका ओ, ये है आपका सी, दिस इज डी, दिस इज 40 मीटर एंड दिस इज ओ पी विच इज 30 मीटर। सो ओ सी विल बी, ओ सी कितना हो जाएगा? तो ओ सी विल बी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थियरम है ना, यहाँ से हम पाइथागोरस थियरम से रिलेट कर सकते हैं ना। देन इट इज़ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। ओके सो ओ सी इज इक्वल टू 50 मीटर। ये 30-40 तो ये 50 मीटर हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विच इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट विच इज़ हियर ओ सी एंड दैट इज 50 meter. So displacement is equal to 50 meter and
distance is 110 meter. Let's see the second question. A particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20, 0 and then return along the same line to the point minus 20, 0. Find the distance and displacement of particle during the trip. सो यहाँ पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से और यहाँ माइनस एक पॉइंट पे जाता है जिसका कोऑर्डिनेट है 20, 0. ओके, लेट्स सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए. नाउ इट रिटर्न्स टू द पॉइंट एन, वापस जाता है और जाता है पॉइंट बी पर जिसका कोऑर्डिनेट है -20, 0. ओके, सो फॉर दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू total path traveled. Okay, so that is equal to OA. क्यों? O से हम A के ओर गए, देन A से फिर से ऊपर आए और O से फिर से B की ओर गए, तो AO प्लस OA AO प्लस OB. ओके, सो दैट्स इक्वल टू 20. यहाँ हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए है ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो +20 +20 +20 दैट इज इक्वल टू 60 meter. So distance is equal to 60 meter. Now displacement. Okay, so displacement is equal to final point minus initial point. क्यों? क्योंकि displacement is a vector quantity. So final point अगर हम इसके अंदर देखने जाए, so final point क्या होगा? final point is B. So अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो 20 i कैप माइनस 20 i कैप प्लस 0 j कैप. ओके, सो 0 j कैप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो -20 i कैप माइनस इनिशियल पॉइंट इज 0 i कैप. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -20 मीटर, और वी कैन से दैट 20 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, सो let's see the third question. It is 260 km from Patna to Ranchi by air and 320 km by road. यानी कि पटना से रांची की दूरी 260 किलोमीटर है बाय एयर और 320 किलोमीटर है बाय रोड. एन एरोप्लेन टेक्स 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. Okay. Question number 1. Find the average speed of plane. Let's draw this first. Okay. So let's suppose that this is a Patna, this is Patna and somewhere this is a Ranchi. Okay. अच्छा, प्लेन कैसे जाएगा? सबसे कम से कम जो दूरी होगी वहाँ से जाएगा ना, मतलब सीधा सीधा, उसको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, दैट्स अ प्लेन जाएगा. इसका मतलब ये पटना और रांची के बीच में लीस्ट डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू 260 किलोमीटर. ओके, अच्छा, बस कैसे जाएगी भाई? बस यहाँ भी जा सकती है, फिर यहाँ से ऐसे करके गई, मान लो ऐसे. सो इट इज़ 320 किलोमीटर. ओके, दैट्स अ 320 किलोमीटर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें पूछा गया है वो ये है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. अच्छा, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, क्या मैं स्पीड को v से डिनोट करूँगा तो चलेगा? ओके, चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. अच्छा, टोटल डिस्टेंस पटना से एरोप्लेन ने पटना से रांची जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 260 किलोमीटर भैया. अच्छा जी, और टाइम कितना लिया? क्या 30 मिनट को मैं हाफ आवर बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ, तो 1/2 आवर. अच्छा, तो मतलब क्या कितना हो जाएगा? 26 × 2 कितना होता है? 420 किलोमीटर पर आवर. दैट्स द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन. किसकी स्पीड है? एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन. नाउ सेकंड पॉइंट, एवरेज स्पीड. नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस. बस की हमें एवरेज स्पीड बता रही है. ओके, एवरेज स्पीड ऑफ बस. ओके, लेट्स सी एवरेज स्पीड. अच्छा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज स्पीड ऑफ बस मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस. यस, एंड टोटल टाइम टेकन बाय बस. ओके, पहले मैं इसको इधर कर देते. ओके, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस कितना हो जाएगा भैया जी? तो देखो 320 किलोमीटर बस ने कितना ट्रैवल किया है? 320 किलोमीटर. अच्छा, बस ने टाइम कितना लिया? देखो यहाँ
8 आवर्स, कितना टाइम लिया है 8 आवर्स, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ बस। ओके, थर्ड क्वेश्चन, और फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। अच्छा, आपको ना पता हो तो बता देता हूँ मैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड है, स्पीड इज हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और जबकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑब्वियसली अगर हम ये प्लेन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें प्लेन में ही रखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय प्लेन एंड टोटल टाइम टेकन बाय प्लेन। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? इट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड रांची। ओके, दैट्स 260 किलोमीटर। आप देखो भैया, कम से कम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना है? 260 किलोमीटर है ना। हाँ, तो भी, और टोटल टाइम टेकन बाय दिस व्हाट एरोप्लेन, सो उसने कितना टाइम लिया था? हाफ आवर। सो इट इज सेम एज द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन के जैसा ही होगा। अच्छा, दैट्स इक्वल टू 420 किलोमीटर पर आवर। ओके, सी द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट। ओके, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। या सो इन द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछा गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, बस की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, ओके, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय बस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय बस। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट फॉर प्लेन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर बस क्या अलग अलग होगा? नहीं होगा भाई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो पटना और रांची के बीच में लीस्ट डिस्टेंस क्या है? दैट इज इक्वल टू 260 किलोमीटर। तो भैया अगर आप बस से जाओ, अगर आप प्लेन से जाओ, अगर आप घोड़ा गाड़ी से जाओ, किसी से भी जाओ, दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम रहने वाला है। तो हियर इज 260 किलोमीटर इज अ total displacement by the bus and total time the bus has taken is equal to 8. So 260 by 8, 32.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपको एक सवाल होगा भैया, यहाँ आपने वेक्टर क्वांटिटी ली है, लेकिन यहाँ आपने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड ही बताया, तो भैया उसका डायरेक्शन क्या होगा? भैया डायरेक्शन सेम ही होगा ना, भैया डायरेक्शन तो सेम ही होगा क्योंकि ये बंदा पटना से लेकर रांची की ओर जाता है। सो फ्रॉम पटना टू Ranchi for both. Okay, the next question, when a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12352 kilometer. When he returns home after 2 hours, that's important, the reading is 12416 kilometer. Okay, question 1, what is the average speed of car during this period? And question number B, what is the average velocity? So in this question first what we have asked is the average speed. अच्छा, V average speed is equal to क्या होगा? सिंपल भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना, टोटल टाइम टेकन। ओके, अच्छा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ आ जाओ, साइड में आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, यहाँ ध्यान से समझो, जब ये बंदा अपने होम से निकलता है तो इसका मीटर ये रीड करता है, और जब वापस होम पर आता है तो ये रीड करता है। इसका मतलब उसने कितना किलोमीटर चला होगा वो इस दोनों रीडिंग से पता चल सकता है। यहाँ ऑब्वियसली पता चल सकता है, किससे पता चलेगा? कि जो बाद का रीडिंग है 12416 किलोमीटर, उसमें से जो इनिशियल रीडिंग है कौन सा है? 12352। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल सकता है। अच्छा, कितना टोटल डिस्टेंस मिल सकता है ना, ध्यान से सोचना, मिल ही जाएगा आपको। ओके, सो इट्स 6 to 4, then that's a 64, then 0 0 0. It means that it is a 64 kilometer the distance traveled by the car. So total distance travel is equal to 64 kilometer. Okay, and in how much times? It's in 2 hours. So average speed है, ये क्या है? speed है। okay, I have denoted something by V, but it is average speed. okay, it's equal to 32 kilometer per hour. Okay, now what is the average velocity? So average velocity, which is a vector quantity, is equal to total displacement upon total time taken. अच्छा, क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा क्या? कैसे?
या इसने बताया कि द पर्सन लीव्स हिज होम, अच्छा वो बंदा किसी एक समय पे निकला होगा और आफ्टर 2 आवर्स ही रिटर्न्स हिज होम, अपना घर पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भैया टाइम कितना भी हो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर. An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is the magnitude of his average acceleration? So, in the question, इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एथलीट 2 सेकंड में अपनी मैक्सिमम शुरू करके, मतलब इनिशियली इट वाज इन ही वाज इन रेस, ओके, और शुरू करके 2 सेकंड के अंदर अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेता है, विच इज़ इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, हम ये हमें दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, जबकि टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है. सो द बेस्ट वे इज़ कि हम ये 18 किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर लें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 18 इंटू किलोमीटर मतलब 10⁻³ टाइम्स मीटर, ओके, अपॉन आर दिया हुआ, आर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा आएगा, 3600 सेकंड आ जाएगा. ओके, अगर हम इसको ऐसे है ना 10⁻³ ऐसे तो 10 आ जाएगा. ओके, सो it's almost equal to by 2, so 5 meter per second. Okay, maximum speed is equal to 5 meter per second. Okay, now what is the magnitude of his average acceleration? भाई acceleration को पता होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हम लिख सकते हैं. अच्छा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सेलरेशन. डेल्टा वी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वी फाइनल minus v initial upon delta t. Okay, v final is equal to 5 meter per second, v initial is equal to 0 meter per second, and delta t is equal to 2 seconds. So average acceleration अगर हम ऐसे डिनोट करें, average acceleration is equal to 5/2 meter per second square, which is equal to 2.5 meter per second square. That's the average acceleration. If you like the video, then please hit the like button, subscribe the channel, and share with your fellows and friends. I will catch you in the next one.